काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। बाकी उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, उनकी जॉब होगी, बिज़नेस होगा, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स होंगे, बाकी एसेट भी होंगे और उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ होंगी पाकिस्तान में या जिस भी कंट्री से वो अप्लाई करना चाहते हैं। बट इश्यू कहाँ पे आता है कि उनकी जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती और ना उनका कोई स्पॉन्सर होता है, ना कोई इन्विटेशन। तो ऐसी कौन-सी कंट्री है कि जिसमें आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप अप्लाई करते हैं, तो वो कंट्री आपको वीज़ा ग्रांट करती है? तो कंट्री का नाम है जापान। अब जापान मोस्टली लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, एडवांस कंट्री है और इसके अलावा मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है। अब जापान का जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आपने करना क्या है कि आपको सिर्फ़ जो है वो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड होगी। अपॉइंटमेंट का थोड़ा-सा इश्यू है कि ये आप जो है वो ऑनलाइन अगर रिज़र्व करते हैं, तो आपको शायद स्लॉट्स अवेलेबल ना मिलें, आपको ये पेड ही लेनी पड़ेंगी। आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली, उसके बाद आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स सारे जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं, जॉब, बिज़नेस, वो आपने एक फ़ाइल बना लेनी है, आपने जाके एम्बेसी सबमिट करवा देनी है। कोई भी आपको जो है वो एम्बेसी फ़ीस पे नहीं करनी, कोई प्रोसेसिंग फ़ीस इसकी नहीं है। बैंक स्टेटमेंट आपको इसके लिए रिक्वायर्ड होगी। बैंक स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट चीज़ है। काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तो देखें आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ा, टाइप सी वीज़ा, टूरिस्ट हो गया, विज़िट हो गया, तो उसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से ही आप जो है वो अपना बता सकते हैं कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अब जापान के लिए आपको तकरीबन आपकी जो है वो स्टेटमेंट होनी चाहिए 12 से 15 लाख तक। इसके अलावा जहाँ लोग मलेशिया, थाईलैंड में ट्रैवल करते हैं, अब उन कंट्रीज़ की जो है ट्रैवल हिस्ट्री वो इतनी स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं की जा सकती। बट ये है कि अगर आप जापान का ट्रैवल कर लेते हैं, साउथ कोरिया, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं कि आपको जो है वो फ्रेश पे भी वीज़ा ग्रांट कर देती हैं। तो इन कंट्रीज़ की जो है ट्रैवल हिस्ट्री वो स्ट्रॉन्ग कंसीडर की जाती है। अगर आपने जापान ट्रैवल किया हुआ है, तो फिर आप जो है वो यूरोप और यूएसए वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इससे ये है कि आपको वीज़ा मिलने के जो चांसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं।